जय हिंद दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 15 days and 10 days respectively. They begin the work together but B leaves after 2 days. Now A completes the remaining work. The total number of days needed for completion of the work is. हिंदी में देख लेते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ए को ऐसे लिखेंगे, ए इसके नीचे 15 लिख देते हैं कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी लिखेंगे, बी उसी सेम कार्य को 10 दिन में कर सकता है। और अगर इन 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क, यूनिट में आएगा टोटल वर्क। तो 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 30 आ गया, यानी टोटल वर्क हो गया हमारे पास 30। अब अगर 15 से इसको 30 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारा ए का एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, यानी ए एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, यानी 15 दूना के 30 2 बार में, यानी ए एक दिन में 2 काम कर सकता है। बी का डिवाइड करेंगे 10 से 3 में तो 3 बार में जाएगा, यानी बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि वे एक साथ कार्य को शुरू करते हैं। ठीक है, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। दोनों अगर साथ में काम करने लगे तो एक दिन में 5 काम होगा, एक दिन में 5 काम होगा। तो कह रहा है दोनों वे साथ में कार्य शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। 2 दिन बाद कार्य छोड़ता है, यानी 2 दिन तक तो दोनों साथ काम किए, तो एक दिन में 5 काम किए, तो 2 दिन में कितना काम किए होंगे, 10 काम। यानी 10 काम करने के बाद बी काम छोड़ के चला गया होगा। और काम टोटल था कितना, 30 काम था, तो 30 में से 10 काम तो हो चुका, बचा कितना, 20। अब ये 20 काम बचा हुआ है, तो कह रहा है कि और अब शेष कार्य को ए पूरा करता है। यानी अब जो 20 काम बचा हुआ है इसको ए पूरा करेगा। तो कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगे, कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। ए की इफिशियंसी है 2, यानी ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 20 काम करने में कितना समय लेगा, 10 दिन और लेगा। तो ये नहीं पूछा है कि कितने समय और लगेगा, उसने पूछा है टोटल कितना समय लगा। तो 10 दिन तो इधर लग गए और 2 दिन पहले का भी लग चुका था, तो 10 और 2 12, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, केवल जो रिमेनिंग काम को जब करने में समय लगता है उसको समझ के आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कुल कितने दिन लगेंगे, ये पूछा है क्वेश्चन में। इंग्लिश में भी देख लीजिए, द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड टू फॉर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।